So good afternoon friends, welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिंग कोड एज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स में आज बात करेंगे हैमिंग कोड्स के बारे में। हैमिंग कोड क्या होते हैं और एरर डिटेक्शन और करेक्शन में इस कोड का किस तरह से हम उपयोग करते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे हैमिंग कोड में। और चलिए तो शुरू करते हैं। हम हैमिंग कोड के बारे में सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो हैमिंग कोड क्या है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में दर्शाए गए ब्लॉक डायग्राम के अनुरूप सोर्स इनकोडिंग के बाद का चरण चैनल इनकोडिंग होता है। जब हम अपने सोर्स को इनकोड करने के बाद का जो चरण होगा वो हमारा होगा चैनल इनकोडिंग। तो हम देख चुके हैं कि सोर्स इनकोडिंग में हम शैनन फैनो कोडिंग तकनीक मैसेज के सिंबल सीक्वेंस को बाइनरी बिट में बदल देते हैं। सोर्स कोडिंग में हम क्या करते हैं कि कोई अगर मान लीजिए आपका मैसेज सिग्नल है तो उस मैसेज सिग्नल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो उस मैसेज सिग्नल को हमने बाइनरी बिट में कन्वर्ट किया। अब बाइनरी बिट सीक्वेंस में बदलने के बाद हमें उस बाइनरी बिट को जो कि ट्रांसमिट करना है उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, रिडंडेंस बिट ऐड करेंगे, ताकि हमारा एरर को डिटेक्ट किया जा सके कहाँ पर, रिसीवर पर, ताकि हम जान सके कि हमारा हम जो मैसेज भेज रहे हैं बाइनरी के फॉर्म में वो सही है या कि उसमें कुछ एरर आया है। दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है कि चैनल इनकोडिंग में हम इस बाइनरी मैसेज सीक्वेंस के आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्रा बिट को यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है रिडंडेंट बिट। एक्स्ट्रा बिट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट को बोलेंगे रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंट बिट्स को हम ऐड करते हुए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन फीचर को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको कोई भी 5 बिट का इंफॉर्मेशन भेजना है तो उसमें 3 बिट या 4 बिट ऐड कर देंगे रिडंडेंट बिट, तो उससे हमारा रिसीवर साइड पे हम चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मैसेज जो आया है वो सही है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो चैनल इनकोडिंग की इस प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि हैमिंग कोड है। हैमिंग कोड यह एक चैनल इनकोडिंग की प्रचलित एवं लोकप्रिय विधि है जिसे हम हैमिंग टेक्निक्स फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं हैमिंग डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। तो इसको हम मूल रूप से एन के कोड की श्रेणी में देते हैं, जहाँ पे एन क्या है, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ कोड इन बिट्स है और के हमारा है मैसेज बिट है। देखिए, पहली चीज़ होगी कि जो आप टोटल लेंथ ऑफ कोड को भेज रहे हैं, ये आपका टोटल नंबर ऑफ कोड क्या होगा, ये सम ऑफ मैसेज बिट प्लस सम ऑफ रिडंडेंट बिट। तो संख्या, मैसेज बिटों की संख्या और रिडंडेंट बिटों की संख्या को मिलाकर जो संख्या होगी वो टोटल लेंथ होगी कोड का बिट जो कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीवर के पास। ठीक है, तो रिसीवर के पास हम रिडंडेंट बिट और हमारा मैसेज का जो सिग्नल है उसको, मैसेज बिट को भी भेजेंगे। तो जो मेन हमारा पहुंचेगा वो टोटल नंबर जो होगा वो मैसेज प्लस रिडंडेंट बिट होगा, उसको हम बोलेंगे टोटल लेंथ ऑफ कोड बिट। तो कोड रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं के अपॉन एन, जहाँ पे के नंबर ऑफ मैसेज बिट और एन हमारा टोटल लेंथ ऑफ द कोड इन बिट्स। तो अब हैमिंग कोड का प्रचलित 7-4 रूप से यह जाना जाता है। वास्तविक मैसेज यहाँ पर 4 बिट का होगा और इसमें 3 रिडंडेंट बिट ऐड ऑन करते हुए 7 बिट का सीक्वेंस ट्रांसमिशन के लिए तैयार करते हैं। कहने का मतलब है कि 4 मैसेज बिट का जो एक्चुअल सिग्नल है वो 4 बिटों का और उसमें 3 बिट का रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे और हमारा अब यह ट्रांसमिशन के लिए तैयार होगा 7 बिट का कोड। ठीक है, तो आइए देखेंगे हैमिंग कोड जनरेशन के लिए हमें निम्न स्टेप्स को पूर्ण करते हुए चलना है। तो पहला स्टेप है हमारा कि समस्त 7 बिट पोजीशन को 3 बिट बाइनरी, जिसको हम BCD कहते हैं, उसमें दर्शाते हुए इन बिट पोजीशन को चिन्हित करते हैं जिसमें सिंगल बिट है। तो जितने भी 7 बिट के पोजीशन हैं उनको 3 बिट बाइनरी BCD कोड में दर्शाते हुए इन बिट पोजीशनों को चिन्हित करेंगे जिसमें कि सिंगल बिट होता है। हर एक बिट अपनी अलग अलग संख्या को प्रदर्शित करेगा। इन बिट पोजीशन को डाटा बिट पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इन पोजीशन का महत्व यह है कि इन पोजीशन का वेट
इन पोजीशन का वेट किसी अन्य बिट पोजीशन पर निर्भर में चूंकि बिट 1 की संख्या 1 से अधिक होती है, अतः कुल वेट का आकलन करने के लिए उन सभी बिट पोजीशन वेट की गणना करनी होगी जहाँ जहाँ 1 आया है। जैसे निष्कर्ष के लिए चलिए हम निकालते हैं, 2 की पावर 3 में होता है 8। तो मान लीजिए अगर हमारा वहाँ पर रिसीवर पर 000 आया, मतलब कोई एरर नहीं है। अगर 001 आया तो एरर तो है, लेकिन 001 BCD का क्या दिखाता, मतलब 1 दर्शाता है, मतलब हमारा एरर पहले बिट में है। 010 आया तो हमारा एरर दूसरे बिट में है। 011 आया तो एरर तीसरे बिट में है। 0100 आया तो चौथे बिट में, 101 पाँचवें में, 110 तो छठे में, और 111 आया तो सातवें में। अगर ये आठों कॉम्बिनेशन से हमें पता चल गया कि फलाना नंबर की बिट में एरर आ रहा है, तो उसको करेक्शन के लिए हमें बस इतना करना है कि बाइनरी नंबर है, अगर बता दिया कि तीसरे बिट में एरर आ रहा है, तो एरर द्वारा पहुंची गई संख्या मान लीजिए 0 है, तो 0 को हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर एरर आ रहा है 0 है तो सही तो एक ही होगा। अगर ऑप्शन 2 ही है, या तो ऑन या तो ऑफ, तो अगर ऑफ गलत आ रहा है तो सही तो ऑन होगा ना। तो उसी तरह से हम उस डिटेक्ट करने के बाद एरर को हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे कह रहा है कि उपरोक्त आठों कॉम्बिनेशन में से प्रत्येक कॉम्बिनेशन XXX एरर सिंड्रोम कहलाता है। इसके आधार पर रिसीवर यह निर्धारित करता है कि सीक्वेंस में कि ट्रांसमीटर से प्राप्त होने वाला 7 बिट सीक्वेंस को हम बिट एरर हुई है नहीं, और यदि हुई है तो किस पोजीशन पर हुई है। इस हम कॉम्बिनेशन एरर सिंड्रोम से पता चला सकते हैं कि किस बिट पोजीशन पर एरर हुई है, और अगर हुई है तो किस पोजीशन पर हुई है। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकली आपको दिखाना चाहेंगे कि मान के चलिए आपका ये बिट फ्रेम है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट का, ये जो 7 टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं जो भेजे जाने हैं कहाँ पर, रिसीवर पे। अभी ये आपके पास ट्रांसमीटर इंड पर हैं, तो ट्रांसमीटर इंड पर हैं और सारे फ्रेम का इन्होंने नाम दिया है। ये बिट 0 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये इनने सबका नाम दिया है। अब इसमें हमें जानना है कि कौन सा हमारा डाटा बिट है और कौन सा हमारा रिडंडेंट बिट है। तो जो हमारा डाटा बिट है, डाटा बिट ये देखिए, तो देखिए B1 B2 और B4, B1 B2 B1 B2 और B4, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ऐसे हैं जो कि रिडंडेंट बिट हैं, जो कि हमारे ऐड किए गए हैं और जो हमें एक्चुअल मैसेज सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिडंडेंट बिट है। तो B1 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, B1 के आखिरी के बिट में बिट पोजीशन में 001 आया है। तो जितने भी संख्याओं के लास्ट में 001 आया है, जिसके भी संख्या के लास्ट में 1 आया है उसको लिखेंगे। तो ये दूसरे वाले के लास्ट में 1 आया है, इस वजह से 2, फिर चौथे वाले के लास्ट में 1 आया है 4, और फिर छठे वाले के लास्ट में आया है 1, तो इसको लिख लेंगे 6। जब हम आगे ज्ञात करेंगे रिसीवर पॉइंट पर कि हमारा रिडंडेंट बिट क्या है, तो इसी की सहायता से हम निकालेंगे। फिर जब हम B2 की बात करेंगे तो B2 में देखिए, B2 में हमारा जो 1 है वो बीच में आया, मतलब 010। तो अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर 1 बीच में आया। तो एक तो B2 में आया है, इस वजह से 3, मतलब तीसरे पोजीशन में। फिर चौथे पोजीशन पे आपका आया, तो इस वजह से 4 भी यहाँ पर लिखा गया है, और पाँचवें यहाँ पर 4 भी लिखा गया है, और फिर 7वें पोजीशन पे आया है, इस वजह से 7 भी यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अब B4 रिडंडेंट बिट का पोजीशन जो B4 है उसके लिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 1 जो है वो सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले 1 ये तो 5वें में आया है, फिर छठे में आया है, और फिर 7वें में आया है, तो 7वें में लिखा गया है। तो ये रही बिट पोजीशंस। अगर हमें
ज्ञात करना है रिसीवर पॉइंट पर कि हमारा रिडंडेंट बिट कैसा है। तो इन सब की मदद से हम जानेंगे। हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि हम इवन पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं कि ऑड पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं। तो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जानेंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। ये कह रहा है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि हैमिंग कोड जनरेशन में 1101 को हमें लिखना है, सपोज करना है ऑड पैरिटी। तो आप एक हैमिंग कोड जनरेट करें जिसका जो है मैसेज सिग्नल है क्या 1101 और ऑड पैरिटी को आपको सपोज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यही करना है कि B1 B4 और B6 B1 B4 और B6 ये सॉरी B1 B2 और B4। तो यहाँ पे आपका है B1 B2 और B4। इनको छोड़कर ये हमारे रिडंडेंट बिट हो गए। इनको छोड़कर बाकी सारे जगह हमें ये जो मैसेज बिट दिया गया है इसको लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 1 1 0 1 लिख दिया। कहाँ पर B6 B5 B3 और B0 पर। यहाँ पर हमने सॉरी B1 पर B0 पर हमने यहाँ पर मैसेज बिट लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि अभी हम जो हमारा रिडंडेंट बिट है, जो हमारा रिडंडेंट बिट है मतलब B1 B2 और B4 इसकी गणना करेंगे। तो हम अभी इसको मिटा देते हैं कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ B1 करेंगे। B1 के कैलकुलेशन के लिए हमें 246 मिला था, क्योंकि 2 4 और 6 में जो एक थे, जो BCD के एक थे वो अंत में आए थे। तो चलिए अगर हम ऑड पैरिटी को लेके चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 पर तो पता नहीं क्या है, 2 पे अभी हमें पता नहीं क्या होगा, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। 4 पे हमें देखते हैं तो 4 पे हमारे पास क्या है 0 है, इस वजह से 4 के नीचे देखिए 0 लिखा है। फिर 6 पर क्या है, 6 पर भी 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा है नीचे। अब अगर यहाँ पर 1 है तो हमें ऑड पैरिटी लाना है। अगर हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे तो इवन हो जाएगा, 1 1 इवन हो गया, इसीलिए हम इसको 0 ही रहने देंगे तो ये ऑड पैरिटी हो जाएगा। इस वजह से जो B1 है इस जगह पर हमारा रिडंडेंट बिट 0 ऐड किया गया है। 2 के स्थान पर रिडंडेंट बिट 0 ऐड किया गया, क्योंकि आपको जो ये नंबर फाइंड हुए हैं ये हमें ध्यान देते हुए चलना है कि हमारा ऑड पैरिटी का होना चाहिए, ऑड पैरिटी का होना चाहिए। इसी वजह से हमने ये ध्यान देते हुए चलना है। चलिए आगे हम आगे हम कैलकुलेशन करेंगे बिट 2 के लिए। बिट 2 वाले रिडंडेंट बिट B2 के लिए रिडंडेंट बिट हमें निकालना है। तो बिट B2 के लिए हमें 3 4 और 7 को देखना है, क्योंकि 3 में और 4 में और 7 में जो आपका BCD कोड आया था उसमें बीच में 1 था। तो अब 3 4 7 के लिए निकालेंगे। 3 का तो हमें निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं है 3 में क्या है। 4 में 0 है, इस वजह से 0 यहाँ लिख दिया गया 4 के नीचे। 7 में 1 है तो 1 लिख दिया गया। हम ऑड पैरिटी लेके चल रहे हैं, इस वजह से हमें 3 के नीचे भी 0 लिखना होगा, क्योंकि यह हमारा ऑड पैरिटी है, नहीं तो हमारा 1 1 इवन पैरिटी हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा ऑड पैरिटी ही होना चाहिए। इस वजह से हम इसको 1 ना लिखते हुए 0 ही लिखेंगे और यहाँ पर हमारा फिर से हमें क्या मिला 0। तो हमें जो बिट B2 की जगह रिडंडेंट बिट जो हम B2 की जगह ऐड करे थे, B2 की जगह भी हमने 0 रिडंडेंट बिट ऐड किया। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं बिट B4 के लिए। यहाँ के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ कौन सी रिडंडेंट बिट आएगी। तो इस पे बात करे थे तो इस पे आएगा 5 6 7, क्योंकि इसमें BCD के नंबर 1 पे आए थे, एक की संख्या नंबर 1 पे 1 थी, ठीक है, पहले नंबर पर थी। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 1 है मतलब इवन है। तीसरा भी आपको 1 करना पड़ेगा तभी ऑड होगा। तो तीसरा भी 1 करें मतलब 5 पर भी नंबर ऑफ रिडंडेंट जो हम रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे वो हम 5 पर 1 ऐड करेंगे, तब जाके हमारा हो जाएगा ऑड पैरिटी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 5वें पर एक ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया। अब हमें जो हैमिंग कोड हमने जनरेट किया था वो हमें कुछ इस तरह से मिल गया, जो कि रिसीवर पर जाने के लिए सज्ज है 1010101। ठीक है, नहीं, अभी जो हमें मिला वो ये मिला हमें 11100001। चलिए आगे की बात कर रहा है कि अगर हम कोई दूसरा मैसेज सिग्नल भेजते हैं हैमिंग कोड जनरेट करके हैं, अगर हमारा मैसेज सिग्नल 1001 हो और इस बार हम इवन पैरिटी ले रहे हैं। देखिए देखने वाली बात है, हम 1001 मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं और अब की हम इवन पैरिटी लेंगे। तो मैसेज सिग्नल हमारा B1 B2 और B4 को छोड़कर हर जगह मैसेज सिग्नल होगा। तो हमें क्या करना है कि B1 B2 और B4 इनको छोड़कर सारे जगह हमारा क्या होगा कि मैसेज सिग्नल होगा। तो B1 को मिटा देते हैं, B2 को मिटा देते हैं और B4 को मिटा देते हैं। बाकी जगह हमने B6 B5 B3 और B0 पर हमने क्या लिख दिया है, इस पर हमने एक्चुअल मैसेज सिग्नल जो 1001 था इसको हमने लिख दिया है। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ रिडंडेंट बिट करना है, तो हम B1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। B1 के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन करने वक्त ध्यान देना हमें B1 में जो BCD है B1 के तुल्यांक उसमें सबसे लास्ट में 1 आया है। तो इस वजह से जिसके लास्ट में 1 आया है हम उसको ढूंढेंगे। तो एक तो B1 के लास्ट में आया है, एक B3 के लास्ट में आया, एक B5 के लास्ट में आया। ठीक है, तो ये आपका 2 4 और 6 के लिए है। तो 2 पे तो हमें अभी पता नहीं कि 2 पे होगा क्या, इस वजह से 2 को छोड़ देंगे। फिर 4 पे हमारा पता है कि 0 है, इस वजह से 0 लिख लेंगे। और 6 पे हमें पता है 6 पे क्या है, 6 पे भी हमारा 0 है, इस वजह से 0 लिख लेंगे। अगर अब हम 2 के नीचे 1 लिखते हैं तो हमारा ऑड पैरिटी हो जाएगा, इस वजह से हम इसके नीचे भी 0 लिख देंगे। और 0 लिखते हैं तो हमें यह हो जाएगा कि अब ये चलिए हमारा इवन पैरिटी रह गया। तो इस वजह से हम B1 के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 लिख देंगे। तो B1 के प्लेस में हमारा क्या लिख दिया गया है, B1 के प्लेस पे 0 लिख दिया गया है। अब करेंगे कैलकुलेशन फॉर बिट 0 बिट B2। बिट B2 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। बिट B2 के लिए कैलकुलेशन करने पर देखिए B2 के बीच में जो इसका BCD था बीच में 1 आया था, इस वजह से वो ढूंढेंगे जिसके बीच बीच में 1 आया है। तो ये 3 4 और फिर 7, तो 3 4 7, तो 3 का हमें फाइंड ही करना है। 4 के नीचे 0 है, इस वजह से हमने 0 लिखा है, और 7 के नीचे 1 है इसलिए 1 लिखा है। तो अब अगर हम 3 के नीचे 0 लिख देंगे तो ऑड पैरिटी है, लेकिन हमें इवन पैरिटी लेके चलना है। तो इस वजह से इसके नीचे 1 लिखेंगे तो हमारा इवन पैरिटी फॉलो करेगा हमारा हैमिंग कोड जनरेटर। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे तो अब हम B2 के जगह पर 1 लिखेंगे। तो अब हमें B2 की वैल्यू भी मिल गई। तो इसमें जो हम रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे वो 1 ऐड करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बिट 4 की। जो बिट 4 B4 की जगह हमने रिडंडेंट बिट को ऐड करना है। तो इसमें आपका BCD में लास्ट में 1 आया है, तो ऐसा 5 6 7 तीनों में लास्ट में 1 आया है। तो इस वजह से तो 5 का तो हमें ज्ञात करना है, 6 पर 0 है, 6 पर 0 है, 7 पे 1 है, तो हमें 5 पर 1 रखना होगा, तभी तो हमारा इवन पैरिटी होगा। तो हमें 7 पर 1 रख देना होगा। तो अब जो हमने मैसेज सिग्नल भेजना है तो वो हमारा मैसेज सिग्नल जो हम हैमिंग कोड को ऐड करके भेज रहे हैं, अब वो हमारा हो गया। क्या क्या हम भेज रहे हैं, 10100101। तो ये रही बात, आप कोई ट्रांसमीटर पर हैमिंग कोड जनरेट कर रहे हैं और उस हैमिंग कोड को हम भेजेंगे रिसीवर एंड पर, जहां पर आपका हैमिंग कोड कैसे एरर को करेक्ट करेगा, कैसे हैमिंग कोड का मॉडिफिकेशन होगा, उस सब को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।